आज का लेक्चर नंबर 17, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। लास्ट टाइम हमने ये वाला सेक्शन बनाया था। आज हमने ये वाला सेक्शन स्टार्ट करना है। एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे हम और इसको डैशबोर्ड पे ले जाएंगे। मैं भी हमें ज़रूरत पड़े इसकी। ओके, यहाँ पे अब कुछ एसेट्स हैं। जब तक वो एडिट विद एलिमेंटर हो रहा है तब तक यहाँ से कुछ एसेट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए तीन इमेजेस जो हैं वो यूज़ हुई हैं। तो हमें पहले बैक वाले निकाल लें या फ्रंट वाले निकाल लें, डिपेंड करता है आप पे। ये देखें, ये वाली इमेज है। सो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब ये देखें, जिस तरह उन्होंने बनाई हुई है सेम एज उसी तरह से ही शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसको 20% लिखा हुआ है। अगर इसको मैं 100% कर दूंगा तो ये देखें अब ये ओरिजिनल हालत में आई है। तो आप कोशिश करेंगे या तो 100% करके निकाल लें, नहीं तो जैसे उसने दी हुई है सेम एज वैसे भी निकाल लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको एज PNG निकालूंगा। ओके, उसके बाद ये सेकंड इमेज है हमारे पास, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे लाइक दिस। इसको एक और क्लिक करके देखते हैं, शायद ये देखें, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये फ्रंट वाले इमेज को निकाल लें, एक्सपोर्ट करेंगे, क्लिक कर लेंगे। ओके, बाकी सब कुछ है जस्ट टेक्स्ट की फॉर्म में है। ये वाला कलर एक बार कंफर्म कर लें, ब्लैक है। ओके गुड। और फुल स्क्रीन सेक्शन में आ रहा है। बाकी इनर वाला तो हमें पता है कि हमने कौन सा करना है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो अब आ जाएंगे यहाँ पर, या तो कोशिश करें कि सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर लिया करें ताकि आपको बार बार सेटिंग करनी ना पड़े। ठीक है, या फिर क्योंकि हम तो एक एक करके सेक्शन बना रहे हैं, या फिर आप जब पूरा पेज बनाने लगते हैं तो सेक्शन गिन लिया करें। उतने पहले ही कंटेनर जो है यहाँ पे खाली रख लिया करें एक ही बार स्टाइल करके, ताकि बार बार ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। लाइक जैसे मैं अभी बताता हूँ कि किस तरीके से है। लाइक देखें 1440 है इसकी। अगर यहाँ पे सेटिंग जाके देखें तो हमने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सेटिंग्स की हुई हैं। यहाँ पे आके देखें तो ये भी सेटिंग्स हुई बड़ी हैं। ठीक है, सो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ से डुप्लीकेट पे प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, बट डुप्लीकेट हो गया। ओके, अब मुझे इसमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है लाइक दिस, ये वाला। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये अबाउट और ये हेडिंग्स तो सेम एज मुझे एज इट इज़ ही चाहिए हैं। तो ये जो एक रो है, लाइक देखें, ये ऊपर वाली हमने एक रो बनाई थी, एक ये वाली रो बनाई थी। ठीक है, तो इस वाली रो के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए हैं। तो ये जितने भी बने हुए हैं ये सारे उड़ा दूंगा, बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए। सो ये सारे डिलीट हो गए हैं। ओके, अब इस वाली रो के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए हैं। तो प्लस करेंगे यहाँ से और उठा के लेंगे यहाँ से, इसको हम कर देंगे यहाँ पे 50 और सेम एज क्लोन कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, अब ये वाली हेडिंग उठा के आप इसमें लगा दें। ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आपको बार बार लिख के फिर उसका फ़ॉन्ट साइज सेट करना, ये वो। आपको पता है कि ये स्मॉल हेडिंग्स जितनी है इनका सबका सेम साइज़ है, बड़ी हेडिंग्स जितनी है इनका सबका सेम साइज़ है। ठीक है, ये रूल्स हैं, हर वेबसाइट पे यही होता है कि स्मॉल हेडिंग्स सेम साइज़ सेम फॉन्ट फैमिली में होती हैं, जो लार्ज हेडिंग्स होती हैं वो सेम साइज़ सेम फॉन्ट फैमिली में होती हैं, फॉन्ट वेट भी सेम होता है, पैराग्राफ्स जो होते हैं वो भी सेम में होते हैं, और बटन जितने होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो एक ही बार ये चीज़ें बनती हैं, बार बार उनको कॉपी पेस्ट किया जाता है। जस्ट मैं इसको लेफ्ट लाइन कर दूंगा और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे कर देंगे अबाउट अस। इस वाली हेडिंग को उठाएंगे, ड्रैग करके इससे नीचे ले आएंगे। ओके, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। देखें H2 है, 64 है, तो हमारे पास भी ये H2 है और हमने भी यहाँ पे 64 किया हुआ है हमें। अब हमने इसकी मज़ीद भी सेटिंग की हुई है। देखिए मोबाइल पे हमने इसको छोटा भी किया हुआ है, टैबलेट पे भी छोटा किया हुआ था, मोबाइल पे भी छोटा किया हुआ है। अगर हम न्यू हेडिंग लेते तो उसको हमें हर जगह दोबारा करना पड़ता, तो टाइम वेस्ट होता। तो हमने टाइम बचाया अपना। यहाँ पे आके इसको कर लेंगे इस तरीके से और कुछ इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसके वो 3 लाइंस में इसको नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी ये इमेजेस वाली साइड सेटिंग करूँगा फिर आके देखेंगे। तो मैं अब सबसे पहले आके ये ऊपर वाले जो है रो खाली होगी, बिकॉज इसमें से दोनों चीज़ें उठा के हम नीचे ले आए, तो इसको उड़ा दें। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये देखा जाए तो फासला बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो हम यहाँ पर भी देखा दें। देखें यहाँ पे कम है,
तो इसको यहाँ से यहाँ तक अगर सिलेक्ट करें तो आपके पास 93 या 100 के करीब बनता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला सेक्शन अभी हमने बनाया, पहले तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक करके आएंगे ताकि हमें हर चीज़ वाज़े क्लियरली नजर आए कि हम काम किस पे कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे काम करें, इसका कलर जो है वाइट कर दूंगा मैं। ओके, अब ये चीज़ें तो होगी सेट मेरे पास। अब यहाँ से फासला कुछ ज़्यादा लग रहा है तो क्या करेंगे हम, आई थिंक सो ये तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग ठीक है। ऊपर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, इस वाले को, ठीक है, और इसकी बॉटम साइड से जो पैडिंग है वो 0 कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। अब तकरीबन वैसा है बट थोड़ी सी अभी भी ज़्यादा लग रही है, तो फिर इससे ये नीचे वाले सेटिंग में आएंगे तो इसको भी देखें तो 80 लगा हुआ है, इसको भी उड़ा देंगे, तो ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे 20 या 30 दे देंगे। अब ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, ठीक है। इसको आप सेव कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, प्लस करते हैं, प्लस हमें इमेज चाहिए एक, और इमेजेस तीनों जो है मैं डाउनलोड कर चुका था, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तीनों को एक ही बार सिलेक्ट करके अपलोड कर दें, बार बार करने से बेटर है, टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही बार सिलेक्ट किया, यहाँ से अब देखिए 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते जाएं। ये पहली इमेज थी, इसको फुल विड्थ करना है आपने। फुल विड्थ करने के बाद लेफ्ट अलाइन करना है और फुल विड्थ कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ से भी इसको फुल विड्थ कर देना है, ओके। अभी ये तीनों इमेजेस ले लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने करना क्या है। इसी इमेज को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने, फिर डुप्लीकेट किया और यहाँ पे आके थर्ड वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। ये देखो तीनों इमेजेस मेरे पास आ गई हैं, ओके। अब इस वाली इमेज को देखें तो यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले बने हुए हैं, ठीक है। अब कितने कितने बने हुए हैं, ऑलमोस्ट मुझे अगर देखना पड़े तो अगेन देखते हैं, सॉरी अगेन क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, देखें 52 का डिफरेंस आ रहा है। लेफ्ट राइट का 52 है, अप एंड डाउन का 32 है, ठीक है। तीनों सेम ही होंगे। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आ जाऊँगा, पैडिंग राइट इसको कितनी दूंगा, 52। अब 52 तो जस्ट मैंने इसको दिया ना, 52 ये भी तो गिनेंगे ना, ये वाला दो, तो 104 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे यहाँ पे 104, ओके। और ये बिल्कुल ये इसकी जस्ट लेफ्ट से आएगी, ठीक है। अब आ जाएंगे इस पे, इसको क्या करना है, इसको मुझे सेम एज वही करना है बट इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट ये देखें ये ऊपर चली गई है, बट इसको मुझे क्या करना है, इसको लेफ्ट लाइन ही रखना है और टॉप पे रखना है। अगर राइट पे करेंगे तो राइट पे हो जाएगी, बट मुझे लेफ्ट पे ही रखना है, ठीक है। लेफ्ट पे रखने के बाद इसको, इस वाली इमेज को, अब देखें ये असल में बैक वाली इमेज जो है वो यहाँ पे, ये 10 पिक्सल का भी डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलम को 10 पिक्सल की पैडिंग थी। जब पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो वो पैडिंग भी नहीं देखते, वो बिल्कुल वॉल के साथ जाके लग जाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली ये जो दूसरी वाली इमेज है, दूसरी वाली इमेज में आके इसे पैडिंग टॉप पहले 10 दे देंगे ये, ताकि, और लेफ्ट पे 10 दे देंगे ताकि इसके इक्वल आ जाए। खत्म नहीं कर सकते, नहीं ना, वो हमने कॉलम के हिसाब से सेटिंग की हुई है सारी, इस वजह से हम खत्म नहीं कर सकते वो। ओके, तो अब यहाँ पे ये मैंने इसको इक्वल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे आगे लेके जाना है और इधर से इधर लेके आना है। तो राइट साइड से कितना डिफरेंस था इसका, 52 का, तो यहाँ पे राइट साइड से मैंने 52 कर दिया डिफरेंस, ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड से कितना डिफरेंस आएगा, सेम एज वही 52 का डिफरेंस आएगा। तो लेफ्ट में पहले तो 10 है, 10 और 52 62 हो जाएगा। टॉप से 32 था, आई थिंक सो 32 था, मुझे ऐसा लग रहा है, 31 32 था, ठीक है। तो टॉप पे 42 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेम एज वही चीज़ यहाँ पर फील हो रही है जो हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब थर्ड वाली पे आ जाते हैं। थर्ड वाली का सेम एज यही सेटिंग, एडवांस में आके मार्जिन पैडिंग जो है फिलहाल 0 करके पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसको टॉप से 10 देंगे, लेफ्ट से 10 देंगे ताकि ये अपनी असली जगह पे आ जाए। अब सेम एज, अब इधर से 52 दैट मीन्स लेफ्ट साइड से 52 104 और 10 114 हो जाएगी, ठीक है। टॉप से 32 था, ठीक है, 32 प्लस 10 42 और फिर 32 76 लाइक दिस, ठीक है। अब इसको आके यहाँ पे पब्लिश कर लेंगे। अब यहाँ पे तो ये चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। अब देखें तो इनमें ये कुछ फासला भी है, ये देखें यहाँ पे कुछ फासला है।
और अगर गौर किया जाए तो ये कॉलम, ये देखें, ये वाला कॉलम देखें तो ये इतना बड़ा कॉलम है और ये इतना सा छोटा सा कॉलम है, दैट मीन्स ये 50-50 तो लगे नहीं कहीं से। हाँ, ठीक है, 60 तो 64 यहाँ पे आते हैं इस वाले कॉलम में, एक ये कॉलम लिया हमने, एक ये वाला कॉलम लिया था, तो इस वाले कॉलम को मैं यहाँ पर करके दूंगा यहाँ पर 55 और इसको जो है 45 कर देंगे ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। और सेकंड नंबर पे क्या करूँगा, इसी वाले कॉलम को देखा जाए तो पैडिंग कितनी आई हुई है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और फिर यहाँ पे आके देखूँ तो 70 की पैडिंग लेफ्ट आई हुई है। ठीक है, तो सेम एज मुझे इस वाले को देखें, मैं अब जैसे 0-0 करूँगा ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो लेकिन मुझे हर तरफ 10-10 चाहिए है, बिकॉज हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ, राइट साइड से 70 चाहिए ना। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। गैप भी दे सकते हैं। गैप देता तो मुझे फिर इनकी विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकता, मुश्किल हो जाता है। गैप आता है पिक्सल में, हम देते हैं गैप अक्सर। ठीक है, 20 पिक्सल कर दिया, और अब हमें क्या पता कि 1% में कितने पिक्सल आ रहे हैं, हम इनको विड्थ परसेंटेज में दे रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर मैच नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू दिस। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें सेटिंग्स हो गई हैं। अब ये देखा जाए तो 3 लाइंस में आ रहे हैं, चलें इसको भी लेके आते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, सेलेक्ट करके देखें तो यहाँ पर कितना है, 18 वाला है, और नीचे आके इसको अगर करके देखेंगे यहाँ पर तो ये भी 18 में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इसका भी जो है फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल सेम है, तो हम कोशिश करेंगे टाइम को बचाने के लिए, हम ये वाला जो, हम सॉरी ये तो आइकन बॉक्स है, तो हमारे पास तो पैराग्राफ चाहिए ये वाला। सो इस वाले को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद आ जाएंगे नीचे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऊपर वाले पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, उसके बाद इसको आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, लुक लाइक दैट। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद हमारे पास कुछ ये 230 प्लस लिखा हुआ है, हेडिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो पहले इसको ही रिजॉल्व कर रहे हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर है द मिशन, और ओवर पे ब्लैंक इसको जो है ब्रेक कर रहा है, तो इसमें आके जस्ट इसको पैडिंग राइट 40 दे देंगे, या 50 या 30, 10 से शुरू हो जाए। देख ले 10 पे काम चल रहा है, नहीं चल रहा, 20 पे नहीं, 30 पे नहीं, 40 कर दें, 40 पे काम चल गया तो ये बिल्कुल सेट हो गया। बाद में ये याद रखना है आपने, ये याद रखना है, नहीं बी आर नहीं, याद रखना है ये आपने कि इसको मोबाइल पे ख़त्म भी करके आना है। ये देखिएगा, ये पैडिंग ख़त्म करेंगे तो ये सेट भी हो जाएगी अब। ठीक है, मोबाइल पे ये पैडिंग नहीं चाहिए, टैबलेट पे नहीं चाहिए, बाकी सब जगह पे चाहिए। अब ये मोबाइल पे ये सेक्शन की भी सेटिंग होने वाली, बाद में देखते हैं, पहले एक बार कंटेंट पूरा कर लें उसके बाद। ओके, उसके बाद हम क्या करने लगे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं, इनके दरमियान का जो है फासला वगैरह भी चेक कर लेना आपने कि किसका कितना फासला आ रहा है। 25 है और 25, ऑलमोस्ट 25 आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका 20 गैप है कॉलम का, इसलिए ये ऑटोमेटिकली इनके दरमियान में 20 आ रहा है। इसको 0 कर दें, अपनी मर्ज़ी से देखेंगे, तो अपनी मर्ज़ी से देने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, 25 कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले हेडिंग को सेलेक्ट करके इसको भी 25 कर लेंगे। ओके, अब इस वाले के इसका और इसका गैप कितना है, ऑलमोस्ट वही 25 है। सो सेम एज सेलेक्ट दिस वन एंड मेक द डिफरेंस इज 25। ओके, अब आप देखें तो ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ इस टाइम, इसको सिलेक्टेड रखना है आपने, और इस पे आके या तो क्लिक कर दें या फिर इसको ड्रैग करके इसके नीचे ले लें। ठीक है, और इसको फुल विड्थ करके इसको यहाँ से फुल विड्थ कर देना आपने, और इसको रो बना देना है, रो बना के फ्लेक्स स्टार्ट कर देना है, गैप 0 कर देना है, रैप कर देना है, और मार्जिन और पैडिंग 0 कर देना है। उसके बाद इसमें आ जाएंगे। अब आप देखें तो ये असल में हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ काउंटर। ठीक है, जस्ट आपने काउंटर सेलेक्ट करना है और ये काउंटर को उठा के यहाँ पर ड्रैग कर देना है। ओके, अब आप देखें तो ये नंबरिंग बढ़ती जा रही है, 330 प्लस लिखा हुआ आगे। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर 330। ये देखें प्री फिक्सेस भी हैं और फिक्सेस भी हैं। प्री पे अगर कुछ लिख के देखेंगे तो इससे पहले कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले में कुछ लिख के देखेंगे तो बाद वाले में आ जाएगा, तो हमें प्लस चाहिए तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा और यहाँ पे एक स्पेस डाल दूंगा लाइक दिस। ओके, उसके बाद कंप्लीटेड
जो है कंपनीज हेल्प है, इसको हम कॉपी करेंगे और ये काउंटर नंबर है, इसकी जगह पे आके पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। ओके, अब ये हमारे पास जस्ट काम हो गया यहाँ पे। ओके, बाकी चीज़ें हम बाद में इसमें डिस्कस कर लेंगे, आप लोग पढ़ के भी इसको टेस्ट कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, स्टाइल में आ जाएंगे। पूछ रहा है कि किस किस स्टाइल में चाहिए चीज़ें ये आपको, तो लाइक दिस। तो हमें जो जैसे था एज इट इज़ ही चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करना नहीं है, अनसेलेक्ट कर देना है। ठीक है, टाइटल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए। ओके, टाइटल गैप और ये वाला कितना चाहिए, तो फिलहाल मैं 0 कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो है कोई 10 पिक्सल का फासला है, तो 10 पिक्सल का वैसे भी दिखने में लग ही रहा है। नंबर गैप, इनके दरमियान में कोई गैप देना है तो दे लें, मैं 0 कर रहा हूँ। पोजीशन लेफ्ट लाइन रखनी है इनकी। नंबर पे अब इसका कलर क्या है हमारे पास, कलर अब वही वाला है, तो कलर हम कहाँ से उठा लेंगे, इस वाले टेक्स्ट से उठा लेंगे और यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसमें आना है और काउंटर को ख़त्म करके नंबर को ऑन करके यहाँ पे आके कलर पेस्ट कर लेना है। ओके, कलर पे फॉन्ट फैमिली कौन सी है, रोबोटो सेरिफ सॉलिड 45। ठीक है, रोबोटो सेरिफ, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर रोबोटो सेरिफ 45 था और सेमी बोर्ड था, शायद सेमी बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गई है हेडिंग, सेटिंग हो गई है। टेक्स्ट का मेरे ख्याल से वही 18 या 16 होगा, 16 है, और पॉपिन हम यूज़ करते आ रहे थे। तो टाइटल में आ जाएंगे, टाइटल का कलर कोड जो है वाइट कर देना है और इसको आपने पॉपिंस कर लेना है। पॉपिंस के बाद इसको जो है 16 कर देंगे, लुक लाइक दैट। सो ये हमारे पास एक चीज़ तो कन्फर्मली हो गई कंप्लीट। उसके बाद अभी सेम एज दूसरा चाहिए मुझे, तो इसी को जो है मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूंगा लाइक दिस। ओके, सो ये दोनों मेरे पास जो है वो कंप्लीट हो गए। ये टाइपिंग क्यों कर रहा है भाई, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर गलती से क्लिक कर दिया मैंने, तो वो टाइपिंग पे चला गया। ठीक है, सो आप जो है इसको ये सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। मैं अगेन इस वाले को, सॉरी, इस वाले को जो है मैं डिलीट कर दूंगा और इस वाले को मैं अगेन से डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, अब इनमें खुद में कितना गैप है, इसको सिलेक्ट करें, देखें 60 आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले को सिलेक्ट करके तो यहाँ पर आप कॉलम गैप कर देंगे 60। ठीक है, इनका जो टेक्स्ट वगैरह है ये आप चेंज कर देंगे, कॉपी एंड क्लिक, इस पे गलती से क्लिक नहीं करना, फिर से वही टाइपिंग पे चला जाएगा। तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देता, नहीं तो ये नेविगेटर है ना, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया करें। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसका 230 था तो इसको वापस 230 कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, उसके बाद हमारे पास एक बटन सा बना हुआ है, तो बटन हमने ऊपर एक बनाया था, वही कॉपी पेस्ट कर लेना है टाइम को बचाने के लिए। सो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद ये वाला जो है सेक्शन है, इसको हमने सेलेक्ट करना, नहीं तो इस वाले कॉलम में चाहिए ना हमें, इस कॉलम पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, इसी कॉलम के अंदर आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको हमने फासला कितना देना, ऑलमोस्ट वही 25 वाला ही होगा अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए, तो हम ऊपर भी करके आए हैं, नहीं यहाँ पे 32 है, बढ़ा दिया उन्होंने, खैर तो यहाँ पे मैंने इसे 32 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, देखें उनकी सारी चीज़ें जो हैं इस वाली इमेज है, जो हमारी एक सेंटर इमेज है, यहाँ से शुरू हो रहा है सामान। ठीक है, सारी चीज़ें, और जहाँ पे इमेज के ये टेबल ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये 2 कॉलम थे आपके पास, ये और ये कॉलम, रो को सिलेक्ट कर लो पहले, रो पे आके इसको सेंटर में करके देखें होता है काम, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, कैसे कि इस वाली हेडिंग को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दें, लुक लाइक। ठीक है, इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पे आई पे क्लिक करना है आपने और इसको पब्लिश कर लें और चेक कर लें कि आपके पास डेस्कटॉप पे सही आ रहा है कि नहीं। ओके, नीचे जाके देखते हैं कि इसके साथ क्या बनना है। नाउ लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं टैबलेट पे। टैबलेट पे ये क्या काम करता है हमारे पास, देखते हैं। टैबलेट पे सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इमेजेस थी तो वो तो छोटी हो गई वेट के हिसाब से, और टेक्स्ट हमारे पास ज़्यादा था तो इसलिए प्रॉब्लम कर गया है। तो हम इसे यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, लाइक ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम को मैं कह देता हूँ यहाँ पर परसेंटेज में आके 100%। ठीक है, और नीचे वाला जो कॉलम था ये वाला,
इसको भी सेम एज परसेंटेज में दे के 100% कर देंगे, सेम एज लाइक दैट। अब इसको मार्जिन टॉप दे देंगे थोड़ा सा, बिकॉज देखें ना सारी सेटिंग्स चेंज है। तो इसी वाले को जो है या तो मार्जिन टॉप दे दें या आप पैडिंग दे दें, डिपेंड करता है आप पे। इसकी पैडिंग वगैरह देनी है, पैडिंग 10 दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट से हमने आगे किया हुआ था। और या तो पैडिंग टॉप बढ़ा दें या फिर मार्जिन टॉप बढ़ा दें, 40 कर दें या 60 कर दें। 70 तो मुझे सही लग रहा है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, इसको एक बार पब्लिश कर लें, उसके बाद आ जाएं यहाँ पे मोबाइल पे। मोबाइल पे आके देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो सही आ रही हैं, बट इस वाले कॉलम में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। इस वाले कॉलम में आके देखें तो पैडिंग दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, बट ये फिर भी आगे निकल रही है, फील हो रही है मुझे। ठीक है, तो ओके चलें देखते हैं। मैं अभी इसके जो सेटिंग भी करूँगा, ये तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक आ गया, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो गया, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, ये ओवरऑल सब कुछ ठीक है। इसको आप सेट कर लेते हैं। इसमें टैबलेट पे आके देखें तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब ठीक है। मोबाइल पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहली इमेज थी 104 था, अब हम अपने डिवीज़न खुद करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे देखें मैं करने लगा हूँ 60। ठीक है, इसको अगर 60 किया है तो इसको राइट साइड से कितना करना पड़ेगा हमें, 30। ठीक है, अब टॉप से 10 और लेफ्ट से 10 करके इसको इक्वल कर दिया। तो अब राइट से सॉरी लेफ्ट से 40 कर देंगे, बिकॉज 30 करना था मुझे, तो इसको अब 40 कर देंगे। और टॉप से इसको 30 कर देंगे। लुक लाइक दैट। देखिए पहले ज़्यादा गैप आ रहा था, अब कम हो गया। ठीक है, अब सेम एज यही चीज़ मुझे इसके लिए बनानी है। तो लेफ़्ट से इसको 60 करना है पहले। ठीक है, ये 60 पे आगे चली गई है। ठीक है, और बल्कि 70 10 पिक्सल तो उसका भी आएगा ना, ये गया। और टॉप से हमने इसको कितना दिया था, ऊपर वाली इमेज को हमने दिया था टॉप से 30, तो इसको हम देंगे 60 आई थिंक सो, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल गुड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ और यहीं से इसको वापस करके भी देख सकते हैं ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो गैप ज़्यादा आ रहा है इस साइड से। ठीक है, यहाँ पर जो है गैप कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी इसको, तो यहाँ पर भी यही गड़बड़ होगी यकीनन। नहीं, यहाँ पर मेरे ख्याल से सब ठीक है, यह है गड़बड़ है। इस वाले को, हाँ इस वाले को मैं देखें, ये राइट से हमने 10 पिक्सल दिया नहीं है, ये याद रखना। 76 114 याद रखना। ठीक है, 114 और यहाँ पे क्या था 76, तो राइट साइड से 10 देना था। अब ये इक्वल हुआ है। अब इसको भी सेम एज राइट साइड से 10 देंगे तो ये सब इक्वल है। अब अगर आप देखें तो ये दोनों साइड, तीनों साइड जितनी भी जो भी है सब इक्वल है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये देखें नीचे से पैडिंग थोड़ी सी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ऊपर से कम है, तो पैडिंग्स जो है कोशिश किया करना है आपने सेम रखनी है। तो इस वाले ब्लैक वाले सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो 40-40 है। ठीक है, आई थिंक सो इस वाले कॉलम को, या यहाँ पे कुछ और गैप लगा होगा, देखते हैं इसको आके देखते हैं। तो मार्जिन बॉटम लगा हुआ है, इसलिए ये देखें मार्जिन बॉटम ख़त्म किया, बिल्कुल परफेक्टली हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये पब्लिश होता है। तो ओके, सो हमारे पास जो है ये वाला डिज़ाइन बना है कुछ इस तरीके से। आई थिंक सो लास्ट टाइम जो है एक एरर आ रहा था, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इमेज का इशू चल रहा था, ये वाला। सो इसमें हम पहले इमेज को सेट कर लें, बाकी काम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली इमेज थी, तो इसका साइज़ जो था आई थिंक सो वो ज़्यादा स्मॉल हो गया था। आई थिंक सो स्मॉल कहाँ से किया था मुझे अब ये भी नहीं याद है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ। ओके, जस्ट लाइक दैट सब ठीक हो गया। ठीक है, मैं बस एक बार ना इसको चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद फिर जो है आप सारा कुछ करते हैं। सो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो गया है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। हमारे पास जो है 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर में सारा पार्ट बनाएंगे। सो आज का लेक्चर इतना ही है। जिसको जो भी कन्फ्यूजन हो तो यहीं कहीं नंबर डिटेल वगैरह कहीं ना कहीं बताई हुई हो तो उस पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट्स वगैरह करके भी पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू सो मच। असाइनमेंट में बता देता हूँ, जितना मैंने आज का लेक्चर बनाया सेम एज यही लेक्चर आप लोगों ने बनाना है। 15 16 और ये मेरे ख्याल से 17 लेक्चर था या कौन सा था मुझे नहीं पता। तो ये जितना, ये जब से लेआउट स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक के जितने भी लेक्चर हो गए हैं इस लेआउट पे, आपने सेम डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच।